कोई दखल नहीं है, और ना ही राजनीति का सेना में कोई दखल है। सेना का राजनीतिकरण हुआ नहीं है। यह हमारी जाबाज फौज जो है, हमारे जो सिपाही हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार रहते हैं, विषम परिस्थितियों में भी। और देश पर कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा, कोई जलजला, भूकंप, बाढ़, वहां भी ये दिलेर, ये बहादुर अपने देशवासियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो फिर आज ये सवाल क्यों? सवाल इसलिए कि रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? 9 शहरों में 822 जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स जो हैं, वहां पर क्या प्रचार किया जाएगा, किस बात का प्रसार किया जाएगा? सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, और यह जिम्मा सौंपा गया है फौज को। जी हां, फौज को। 100 ऐसे पॉइंट आर्मी बनाएगी, 75 वायुसेना, नेवी 75 बनाएगी। और सिर्फ सेना की बात नहीं है, फौज की बात नहीं है, जो सैन्य प्रतिष्ठान है हमारे, जैसे बीआरओ है, डीआरडीओ है, उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई है। डीआरडीओ 50 ऐसे पॉइंट बनाएगा, सैनिक स्कूल 50, बीआरओ 50, और बाकी रक्षा संगठन जो हैं वो 422 ऐसे पॉइंट बनाएंगे। और इन पॉइंट्स पर यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वहां पर हो। अब सेना का राजनीति से क्या लेना देना, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। पर यह अध्याय, यह किस्सा यही नहीं थमता है। पिछले महीने जानकारी यह मिली कि जो फौजी हैं उनको भी छुट्टी चाहिए होती है, 60 दिन की छुट्टी मिलती है साल में। तो अब उन्हें निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि भाई जब आप छुट्टी पे जाओ ना, तो थोड़ा सामाजिक कार्य करो, सोशल वर्क, राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी करो। देश की रक्षा राष्ट्र निर्माण का हिस्सा नहीं है मानो। और फौजियों को घर जाकर अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, जिनसे वो महीनों दूर रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, मां बाप का दवा इलाज, घर में दिक्कतें, बिजली पानी की, खेत की दिक्कतें, वो नहीं संभालना। उनको बताना है कि जी स्वच्छ भारत अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अपने गांव देहात में या जिस कस्बे में वो रहते हैं वहां पर लोगों को वाकिफ कराएं, जन औषधि केंद्र के बारे में बताएं, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताएं, ग्राम ज्योति योजना की जानकारी साझा करें, अटल पेंशन योजना के बारे में बताएं, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में बताएं। और इसकी तिमाही फीडबैक भी लिया जाएगा। और यह सामग्री कौन इकट्ठा कर रहा है? यह बाकायदा खाका तैयार हो रहा है। शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वो ये सारा माल, ये सारी सामग्री इकट्ठा कर रही है। तो अब फौज मानो उसके पास पहले काम कम था, अब और काम दे दिए गए। ये जो 9 शहर हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है कि जो चुनावी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, वहां पर अभी ये सेल्फी पॉइंट नहीं खोले जाएंगे। लेकिन नई दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज, पुणे, नासिक, कोल्लम, कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी, और यहां पर ये सारे जियो टैग्ड होंगे और लोग अपनी फोटो खिंचवाएंगे
और सरकार को ये भेजेंगे भी। अब फौज के जो राजनीतिक प्रचार प्रसार में काम क्या है उस पर आते हैं। एक द आर्मी रूल्स 1954, सेना के कुछ नियम हैं 1954, और ये एक्ट क्या कहती है? नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट शैल, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम, इस कानून के दायरे में आता है, वो क्या नहीं कर सकता? अटेंड, एड्रेस, ना शामिल हो सकता है, ना संबोधन कर सकता है, और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड फॉर अ पार्टी और एनी पॉलिटिकल पर्पस। वो ऐसी किसी भी बैठक, सभा या रैली का हिस्सा नहीं हो सकता जो किसी पार्टी से जुड़ी हो या जिसमें कोई राजनीतिक संदेश हो, जिसका राजनीतिक मकसद हो, और बिलोंग टू और ज्वाइन और सब्सक्राइब इन एड ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन और मूवमेंट। तो ये तो राजनीतिक काम हो रहा है, और इनमें जितनी तमाम ये स्कीमें हैं उस पर आप गौर करेंगे, ये सारी स्कीमें, इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं है। ये सब 2014 के बाद मोदी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में लागू की गई योजनाएं हैं। तो क्या इसे 2024 के चुनाव से जोड़ देना बेईमानी हो जाता है क्या? कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि यह सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है। इससे ज्यादा देश के लिए घातक कुछ नहीं हो सकता। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रसार और प्रचार करने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का यह प्रयास बेहद खतरनाक कदम है, और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है, ही इज द कमांडर इन चीफ। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो दरअसल हमारे राष्ट्रपति होते हैं, कि इस कदम को वापस ले लिया जाए। पर यह तो राजनीति की बात हो गई। हमारे प्राउड एंड ब्रेव फौजीज वो क्या कहते हैं? पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल वीपी मलिक वो कहते हैं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनके राजनीतिकरण का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। नौसेना प्रमुख रह चुके एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर्ड वो कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है जिस पर कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसका सेनाओं पर नकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल भी है हमारे पास, हमारे पड़ोसी दोनों तरफ के, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो 3A चलाते हैं उसे, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। आर्मी का दखल रहता है राजनीति में। जो सरकार अच्छी नहीं लगती, उसके कहने अनुसार नहीं चलती, तो गिरा देती है आर्मी, और वहां तानाशाही आ जाती है। और चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहने को वो आर्मी है, लेकिन सरकारी कामकाज में उसका अच्छा खासा दखल है, उसका इस्तेमाल होता है, सुरक्षा में नहीं। तो क्या हम उस ओर भी जाते दिख रहे हैं? यह अपने आप में बहुत ही अहम सवाल हो जाता है, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल और उसकी वानगी मैंने शुरुआती संबोधन में आपके सामने पेश की है। सरकारी प्रचार का काम सेना के नाम, और सेना का राजनीति से क्या लेना देना? किस राह पर हम जा रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, खुद फौज में रह चुके हैं, कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, सैनिक स्कूल में पढ़े हैं ये, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, एंड 2 प्राउड फौजीज, लेफ्टिनेंट जनरल
संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। और यहां तिरंगे की भी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, हर बार करता हूं और करता रहूंगा। सियाचिन में सबसे पहले तिरंगा फहराने का, गाड़ने का जो सम्मान प्राप्त हुआ वो जनरल कुलकर्णी को था। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, सरकारी योजनाओं का प्रचार अब सेना करेगी, मतलब सरकार कर ले, सेना की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा किया कि आज आपने नहीं, सरकार और सेना में अंतर करना जो है, ये काम जो है बखूबी जो है राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कर रही है, उसको हमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि किसके ऊपर वो सवाल उठा रही है, किन कारणों से उठा रही है, रीजन क्या है। ये राजनीतिक बौखलाहट और औखलाहट, और कांग्रेस को इतना डर है कि अगर सेना कहीं सेल्फी पॉइंट, एक विकास की बात अगर इस देश में एक वातावरण बनता है और उसके आड़ में आपको सेना के ऊपर, आपने सेना के ऊपर क्या क्या बोला, आपने सेना के जनरल को आपने कायर करार दिया, आपने सड़क के गुंडा तक बता दिया, आपने इनके जो है शहादत और इनके शौर्य का जो है प्रमाण मांगा। आप उस पार्टी के कांग्रेस की समस्या कांग्रेस की है, ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है कि सेना का इस्तेमाल आप राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रचार है? सरकार की योजना है, 10 लाख हमारी बहन बेटियों को या महिलाओं को अगर गैस मिला है और उसके बारे में कहीं अगर कोई सेल्फी पॉइंट बनाकर वहां सेल्फी लिया जाता है तो ये राजनीतिक फौज करेगी। फौज का काम सेल्फी पॉइंट बनाना हो गया। फौज बताने कैसे 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 सेल्फी पॉइंट अगर बना दिया या फिंगर 4 से फिंगर 8 जाना काम है। चीन ने जो हमारी जमीन कब्जा ली, उन पॉइंट्स को अपने, मैं कह रहा हूं कि वापस कब्जा जमाना काम है कि सेल्फी पॉइंट बनाना है। भाई ये क्या मजाक है इस देश में? कौन कर रहा है मजाक? मैं कह रहा हूं कि ये बौखलाहट जो है, राजनीतिक बौखलाहट जो है, ये चुनाव नहीं, ये स्वाभाविक है। जिनको डर है, ये डर के मारे ऐसी बातें कही जा रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो राजनीति चलती थी बिना विकास के, जो मुसलमान हिंदू मुसलमान पे चलती थी, जो मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर चलाई जाती थी, जो भ्रष्टाचार के नाम पर चलाई जाती थी, जो भाई भतीजे के नाम पर चलाई जाती थी, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चलाई जाती थी, ये सारी चीजें जो है कहीं धरी की धरी ना रह जाए। जो यात्रा के नाम पर बताई जाती थी, जो नफरत और मोहब्बत के नाम पर बांटी जाती थी, वो आज कहीं गुल ना हो जाए। महेश भाई, आप जो राजनीति, सुनिए, राजनीति एक मिनट बात सुनिए, सुन लीजिए। कमांडर इन चीफ सेना का, आर्म्ड फोर्सेस का कभी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसीलिए कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट को रखा जाता है। समाज, ये हमारी ए पॉलिटिकल आर्मी है, इसे पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? सुन लीजिए, अरे प्रत्यक्षम संदीप भाई, इस चीज को, ये बात आपके कह देने से, इस सवाल से वो जवाब नहीं ढक जाएगा जो कश्मीर में सेना जो है प्रशिक्षण देने का काम करती है, स्कूलों में पढ़ाती है बच्चों को, कहीं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है। उन सबों पे सवाल उठाएंगे क्या आप? तो सेना पर सवाल उठाने वाले अपनी राजनीति जमीन को चमकाने के लिए आज अगर सेना को इस तरह से कहीं कटघरे में खड़ा करिएगा तो लानत है और मलानत है आपकी राजनीति पे। तो विकास की राजनीति, तो राजनीति तो अपने जगह रह गई, विकास के ऊपर आपके जनरल नहीं है। सुनिए ना, जनरल वीपी मलिक जो कह रहे हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो कह रहे हैं, उन पर भी लानत मलानत भेज रहे हैं आप। वो उस चीज को कह रहे हैं कि सेना को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, राजनीति सेना को नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक से वास्ता नहीं रखना चाहिए। ये राजनीति की बात नहीं हो रही, आप उसको राजनीति का रंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट, अगर कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है तो उस पर गर्व नहीं होगा? या उस सेना हो या हम हो या कोई भी, तो उस चीज का प्रचार प्रसार करे ना सेना, जाता है उस चीज का प्रचार प्रसार करे सेना। 14.5 लाख की जो हमारी सेना है वो करे। क्यों उसी चीज के करने जा रही है? ये उसी चीज का है। स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, अगर गरीब कल्याण योजना, एनपीएस बताएंगे, फौजी छुट्टी पर जो आया हुआ है उसी में होगा। अरे नारी सशक्तिकरण की बात अगर इस देश में हो रहा है तो उसके ऊपर चुभन क्यों हो रही है?
ये चीख क्यों निकली मेरे भाई? क्योंकि वो कहीं राजनीति अच्छा, जो है राजनीति धरी- नहीं धरी है, रह जाएगी जो यात्रा जो राजनीतिक चली थी, कदम नहीं है। उसको- अच्छा, मुझे ये उसका बताइए। हाँ, ये फसल काटने की जो योजना है, और उस फसल काटने फसल की काटने योजना की योजना को किसकी अगर है? कहीं ये पस्त करता है, जनहित की योजना, जन कल्याणकारी योजना, जो सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकार कौन नहीं जनरल बता पा होगा, रही। कौन कर्नल होगा जो मना सरकार नहीं करेगा समझा इसको? पा रही लोगों किस को। देश में नहीं, सरकार, अगर सरकार भी समझा रही है, और सरकार के अलावा ये पूरा देश इसमें लगे, पूरा देश इसमें फौज जुटे, इसमें लग विकास का एक पूरा वातावरण तैयार हो। तो अच्छा, ये अगर बताइए, इस चीज का कहीं विरोध कर 9 रही है शहर कांग्रेस, तो जो लानत चिन्हित है, किए बलानत गए है हैं, ऐसी चीजों महेश पे। वर्मा, 9 शहर जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें इतनी एहतियात क्यों बरती गई कि जो चुनावी राज्य हैं जी, उनमें कोई शहर नहीं होना चाहिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का कोई शहर इसमें इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, और आप कह रहे हैं नहीं, ये तो गैर राजनीतिक काम है। गैर राजनीतिक काम है तो भोपाल में भी लगाते सेल्फी पॉइंट्स, जयपुर में भी लगाते, रायपुर में भी लगाते। यही कह रहा हूं कि एक कहावत है हमारे यहाँ, जो सब लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे, कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, वही कहानी है। अब सवाल चोर यह कौन है यहाँ पर? है कि जैसे ही सेल्फी पॉइंट के आया चोर, जो मैं वही कह रहा हूं ना, कि आदमी को एक डर, एक भय, एक हर चीज का जो है तिल को ताड़ बना के, और ये बताना कि देखिए देश में जो है अब सेना जो है किस तरह का गुनाह और अपराध करने जा रही है, किस तरह से एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम का अंजाम दिया जा रहा है। नियम कायदे 1954 आपने बता दिए, 1950 आपने कहीं नहीं बताए। सेना के दायित्व और कर्तव्य और अधिकार एक और दोनों को चीज जो है नहीं कहीं ना बताई। कहीं संविधान के जरिए वेल डिफाइन बताइए, किया आपने गया है। ध्यान दिया? बताइए ना। 70 उसका के जब- दशक में, सुनिएगा, मैं बिल्कुल- 70 के मैं दशक आपको में इस बात को- इंदिरा गांधी जी, का हाँ। भी ऐसा ही डंका बज रहा था पूरे देश में। इंदिरा गांधी रैलियां करने वाली थी, जी जी, तो एक चुनावी रैली के लिए फौज से उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री बंसीलाल थे, बंसीलाल ने जनरल टीके रैना थे उस वक्त, उनको कहा कि पानी पीने का बंदोबस्त कर दो और टेंट लगा देना। जनरल टीके रैना ने कहा नथिंग डूइंग, ये फौज का काम नहीं है। कहना चाहेंगे आपको कुछ? एक और उदाहरण देके समझाऊं? नहीं, इस पर कुछ मनसेर कहना मानेकशॉ चाहेंगे? जो है, ठीक हाँ, किया मैं- था ना जनरल टीके रैना ने? उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनरल रैना ने क्या कहा उस संदर्भ में मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसको पूरी तरह से नहीं जानता समझता कि वो किस आप जो आपका संदर्भ है और उस जो आप सवाल TN पूछ रहे रैना, हैं, मैं TK उससे अलग बोल गया हटके जो गलती से। आज का मुद्दा है वो ये है। अच्छा ठीक है, मैं आपको जमशेद मानेकशॉ जी, जनरल जमशेद मानेकशॉ जी की एक बात आपको बता के और अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई और वहां पर जब लोगों को मतलब सेना को जरूरत ये भी महसूस हुई कि हमें कुछ रुकना है, हमें इन लोगों को कुछ सहायता करना है, हमें इनकी जो एक सामाजिक उत्थान या कह लीजिए कि उनके एक खाने पीने रहने उनके कहीं वो तो फौज का मानवीय पहलू किसी तरह है। से खड़ा करना, वो तो करती पैरों है पे। फौज, बाढ़ आ जाए, जलजला आ सर जाए। मानवीय पहलू का ही ये अच्छा, ये ये अमानवीय पहलू है। नहीं नहीं, ये अमानवीय पहलू है या ये सेल्फी- राजनीतिक नहीं, पहलू है? नहीं नहीं, ये अमानवीय पहलू है अच्छा, आपके और राजनीतिक कांग्रेस पहलू के हिसाब नहीं से। नहीं नहीं, ये मानवीय पहलू है, अच्छा। राजनीतिक पहलू है। अच्छा, ये मानवीय राजनीतिक पहलू पहलू है। और सेल्फी इसके ऊपर पॉइंट जो है, बनाना, इस देश में अगर सेना है, हाँ, सर, मैं ये सेल्फी कह रहा हूं- पॉइंट बनाना सर, अब मैं कह रहा हूं, मानवीय आप पहलू कानून है। का- नहीं, ठीक नहीं, है आप- जनरल भाई, आप एक कानून- सेकंड कर्नल रोहित चौधरी, अगर समाज सेवा करती है फौज, कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी साझा करती है और कोई फौजी जाकर अपने इलाके में वो बात बताता है या सेल्फी पॉइंट के जरिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? ऐसी बौखलाहट क्यों? संदीप जी, ये राजनीतिकरण जो फौज का हो रहा है आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया है, और कोई ना समझना चाहे, आंख मूंद के रखना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस एक्ट, ये सब जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो हर एक फौजी के लिए मान्य है। और आपने इसके सेक्शन 21(2) और सेक्शन 21
जिसमें कम्युनिकेशन टू प्रेस, लेक्चर्स एटसेट्रा, नो पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सर्विसेज और सर्विस ऑब्जेक्ट्स फॉर एनी पॉलिटिकल रीजन। ये इसकी समरी मोटे तौर पे है। तो आप ये मान के चलिए कि फौज ये काम नहीं करती है। फौज का काम देश की सरहदों की रक्षा करना है, इंटरनल सिक्योरिटी करना है। फौज के ऊपर जिस तरह से ये प्रचार का काम सौंपा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक और अनप्रेसिडेंटेड काम है, जिसको इमीडिएटली सरकार को वापस लेना चाहिए। कर्नल रोहित मैं चौधरी ये जो कहना यहाँ पर चाहूंगा महेश वर्मा कि कह रहे राजनाथ थे, सिंह क्या जी फौज रक्षा- स्कूल नहीं चलाती है जम्मू कश्मीर में? क्या सामाजिक उत्थान के लिए काम नहीं करती है? देखिए, इनकी नॉलेज सिलेक्टिव नॉलेज है, हेयरिंग भी सिलेक्टिव हेयरिंग है, और जो ये देखते हैं वो सिलेक्टिवली राजनीति के जरिए देखते हैं, उस बिंदुओं के माध्यम से ये देखते हैं। इनको मालूम होना चाहिए फौज सद्भावना मिशन चलाती है। जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के काम होते हैं वहां पर फोर्स के साथ काम करते करते साथ साथ लोकल पॉपुलेशन के अंदर सद्भावना मिशन चलाना एक सही बात है। लेकिन जहां तक बात है कि आप एक कानून के जरिए या एक प्रचार के लिए, क्योंकि आपने पिछले जब पहले साल में आप आए थे तो आपने क्यों नहीं ये बात कही? आप आखिरी साल के अंदर, क्योंकि आप इस समय बड़े परेशान हैं कि आपकी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं बेरोजगारी